थैंक यू। थैंक यू। ये शो आ रहा है जिसके लिए प्रोमो में हमने देख रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, देयर इज अ रैप एंड जिस तरह से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। पर्सनली जब आपने पहली बार प्रोमो देखा, हाउ हैप्पी यू वर? I was happy when I heard the rap for the first time because I'm not a very rap lover, so not very fond of raps in general. लेकिन इसके बाद थोड़ा सा लगा कि अरे यार दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज हर चीज़ जो नहीं होती वो अटपटी लगती है. So I was like, okay, let's give it a try. And as far as efforts are concerned, oh my god, this production, the channel, they have been working so hard and making so many efforts to bring the show the way it is. And it's really beautiful, I feel, we all feel. बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा. हर डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से एफर्ट्स लिए हैं इन लोगों ने. Actually, as he said, when we first heard about this rap, तो एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया है कभी, कोई प्रोमो देखा नहीं है ऐसा कि जिसमें रैप यूज़ किया गया हो, और आज देखा है उसको इतने ब्यूटीफुली तरीके से उसको दिखाया भी गया है कि वी फील ब्लेस्ड. आप 6 लोग जो हैं वो शो की यूएसपी है, चेहरे हैं शो के. हाउ हैप्पी एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल यू फील ऑफ दिस? प्रेशर तो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और जैसे जैसे डे नज़दीक आ रहा है तो प्रेशर भी है और मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, नर्वस भी हैं, एक्साइटमेंट भी है. और रही बात काम की, तो मेहनत तो हर जगह करनी ही होती है, और जब लगता है कि इतने सारे लोग हैं, वो सब कुछ जो हो रहा है हम लोगों के लिए हो रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है. और आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. सब रॉक करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं. प्रेशर तो नहीं था. एज फार एज परफॉर्मिंग इज कंसर्न, वो तो दैट इज समथिंग वी लव. सो सेट पे आना इट्स एफर्टलेस. हमें 24 घंटे शूट कराओ, पूरा साल शूट कराओ, दैट्स नॉट द पॉइंट. लेकिन आज पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फील हुई बिकॉज द वे पीपल आर इंटरेक्टिंग विद अस, द वे दे आर गिविंग अस अटेंशन एंड सीकिंग वट वी हैव इन साइड एज फार एज द कैरेक्टर्स और द शो इज़ कंसर्न, वो अब लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कुछ. क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ सुमड़ी में शूट कर रहे थे, अब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया है और कुछ ही दिन में आने वाला है शो. सिर्फ प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक रियलाइजेशन है और अंदर से कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही होगा. सो एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो स्टैंड आउट होने का मन तो करता ही है बिकॉज आई एम अ पर्सन हु वांटेड टू सीक अटेंशन फ्रॉम दी होल वर्ल्ड, बी इट पॉजिटिव नेगेटिव. सो वो तो मिल गई. और जहाँ तक बात रही अलग होने की, वो अच्छी बात है क्योंकि सिंगर हूँ एक तो मैं शो में, और ये तवज्जो दे रहे हैं इस कैरेक्टर को. आई हैव संग 2 songs ऑल्सो इन द शो. आई प्रॉपरली रिकॉर्डेड अ सॉन्ग जो कुछ एपिसोड में नज़र आने वाला है. तो उस वे में आई एम रियली हैप्पी. और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि गाना इज़ समथिंग विच आई लव्ड. प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं सिंगर, लेकिन वो स्टैंड आउट होने की जो चीज़ मुझे मिली है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ मिली. और अगर इतनी पॉजिटिव चीज़ मिलती है ना, फिर कॉन्फिडेंस ही आता है, डर नहीं आता. एंड आई रियली वांट टू ऐड वन थिंग, ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. आप लोगों को, आप जब सुनेंगे आप, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है. इंशाल्लाह देखते हैं. चैलेंजिंग पार्ट यही था कि ये कैरेक्टर जो मैं रियल लाइफ में हूँ उससे बिल्कुल अलग है. सी, अपने आप को सब पसंद करते हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे जाना और उसको मेंटेन करना. एम्बिशियस मैं भी हूँ, लेकिन आई बिलीव इन हार्ड वर्क. उसका क्लियर है, शी डजंट बिलीव इन हार्ड वर्क. उसको लगता है कि जो सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं उनको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए. तो ये अपने आप में एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, और उसको रियल मान के वो इंसान कैसे क्या किस तरह से वो हर चीज़ों को करेगा अपनी लाइफ में, वो एक थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है, जो कि मेरे लिए बहुत अलग था. लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि अगर एक एक्टर के लिए कोई चैलेंज ना हो तो तब तक उसको प्ले करने में मज़ा क्या आएगा. So every day it's a new challenge for me, but I'm already loving Seerath. Exact first reaction or impression when people met each other, has it changed, and what is the impression now of each other? First impression of Veer. Honest. I think ये
चुप ही नहीं होता था, चुप ही नहीं होता था, बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। मैं मतलब आई वॉज लाइक कि मुझे लगता था कि मैं बात करती हूँ। वैसे बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ आई टेक लिटिल टाइम, बट एक बार अगर मैं बातें करनी शुरू कर देती हूँ फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। बट इसके केस में ये तो रुकता ही नहीं है बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। तो आई मेट समबडी हु इज़ लाइक मी, बट पॉज बटन नहीं है कहीं भी हाँ पॉज बटन है लेकिन वो दबाते नहीं हम और जहाँ तक मेरा इंप्रेशन है इनका, सबसे अच्छी बात मुझे ना, मैं अपनी टाइप की क्वालिटीज़ ढूंढता रहता हूँ लोगों में, एंड आई लाफ लाइक अ बेबी, नॉट केयरिंग अबाउट एनीबडी, और शी ऑल्सो लाफ्स एग्जैक्टली लाइक दैट, जोर से अच्छे से दिल खोल के। Should do it once. 1 2 3 so he laughed loudly. So ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था मेरे लिए तो इनका कि चलो मेरे लिए कोई आ गई शो में ऑफ कोर्स इट इज नॉट बीन क्लियर कि कौन किसके साथ जाके एंड अप होगा, बट अगर हम सिर्फ आपके कैरेक्टर्स की बात करें, आपका कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर की तरफ मोर इंक्लाइन है? आपका तो मैं थोड़ा बहुत देखा था प्रोमो में, आप किसकी, आपका जो कैरेक्टर है वो किसकी तरफ थोड़ा झुकाव है? तो कुछ भी, आई नो बहुत ज़्यादा रिवील भी नहीं कर सकते, बट कुछ भी अगर उस बेसिस पे बताओ। मेरा कैरेक्टर तो देखो, मैं आर्ट लवर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, साहिबा जो है वो आर्टिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम सीन 1 हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। सो जितने भी सीन्स आ रहे हैं वो आर्ट से इतने कनेक्टेड है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिंगर हूँ तो उन्होंने गाना डाला है, तो वो मेरी सिंगिंग को अप्रिशिएट करती हैं, मैं उनके आर्ट को और जो भी वो सजाती हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमारा कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया और वो आपको नज़र आएगा, बिकॉज इट्स वेरी न्यू। ये होता बहुत, बिकॉज ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, ये लव भी नहीं है, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डोरी, आर्ट की डोरी ऐसा है मेरा कैरेक्टर। क्यों है ऐसा मैं बताती हूँ आपको। ये इसको लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन ये बहुत भोली भी है, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ऐसे करूँगी, ये करूँगी, वो हो जाएगा, बट उसको पता ही नहीं चलता है कि कब बहला फुसला के कोई उससे अपना काम निकलवा ले और वो फंस जाती है। तो उसको भी नहीं पता है कि अभी उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, और आप लोगों को तो पता चल जाएगा तो फिर So the last question, the show also deals with the complexities of love. We are assuming that as an individual, what is your take on the complexities of love or the model? What do you say about love? I do believe in love, but I don't think I have realized it properly, the definition of love, because I have never been in a relationship ever. Also because I think I'm too... Yeah, I have never been in a relationship. I'm too free a bird to be caged. Sorry, no hard feelings. हो गया पूरा बस। बट हाँ, जब कभी तो होगा, कभी तो प्यार तो रोज होता है। प्यार दोस्ती है हेलो दोस्त। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, ऑनेस्टी और ट्रस्ट, ये सब चीज़ें हैं जो अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं, और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो प्यारी ही नहीं है। फैंस को मैसेज देते हुए, फैंस की तो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन इस शो से रहेगा। एज एन एक्टर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन फॉर योर करियर, और यू नो एज एन एक्टर व्हाटएवर इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो? वाओ। अभी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरी मेरी डोरियां के लिए, तो बस ये शो नए साल की तरह बहुत अच्छा, बहुत शुभ रहे हम सब के लिए, और सब अपने करियर में बहुत आगे जाए, और ये शो भी बहुत 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 आगे जाए। यही एक्सपेक्टेशन है कि इस शो से फाइनली, क्योंकि काम करते हुए कुछ साल तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस शो के बाद एटलीस्ट आई वांट टू फील एज इफ आई हैव लैंडेड एट द बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्ट वाले पॉइंट से एटलीस्ट प्रोफेशनली लैंड कर जाऊँ, वो है। और आगे का जो एक्सपेक्टेशन तो बहुत, विजन तो क्लियर है, बाकी जितना भगवान साथ दे, तो देखो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, बहुत कुछ है और ऑडियंस के लिए ये एक्सपेक्टेशन है कि यू हैव टू सी, वी आर एज इन, आई कांट से सम वर्ड्स, लेकिन वी आर, बोल दूँ क्या, वी आर रैगिंग आवर एसेस and how for this show, so you have to watch it daily. We are coming for you guys, so please watch it. Monday to Sunday 7 PM only on Star Plus. इतना ना टग ऑफ फर करके मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, बट फिर भी मैं मना नहीं और कर, करके मतलब गला क्या खराब होता है? जब मैं मुंह फाड़ के हंसता हूँ ना, उससे थोड़ी सी खराश आ जाती है, बट मैं शर्माता नहीं हूँ अच्छा, कौन सा गाना गाऊँ? शो रिलेटेड नहीं, कोई पंजाबी गाना ही गाता हूँ मैं, दूसरा वही गा दूँ। चल
मैं खाब जो सजाए सदा तेनू देखिया वेश के दी पट्ठी विच दिल से किया सब जान के ना बन अनजान सोहणिया मेरी जिंदगी दा तू है अरमान सोहणिया गल जान दी ना कर लैके जान सोहणिया Thank you so much and all the best for you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू. Hi, I'm Jatin Arora Hi, this is Rupam Sharma, and you're watching Glitz Vision USA. USA.